हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होम ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कुछ आइडियाज़। घर की सफाई करना, घर को ऑर्गेनाइज करके रखना, ये कोई एक दिन का काम नहीं होता है। हर दिन हर जगह हमें कुछ ना कुछ अपना ऑर्गेनाइज करके रखना होता है, तभी हमारा ओवरऑल घर ऑर्गेनाइज रहेगा, क्लीन रहेगा और क्लटर फ्री रहेगा। तो आज मैं आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप घर पर रखी चीज़ों से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। साथ ही आपको कुछ नए आइडियाज़ भी देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलर बिछने वाली जो हमारी बेडशीट हैं उन्हें अक्सर प्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उनको जिस टाइम आप धुलकर लेके आते हैं तो उन्हें खुला आप फैलाएं, और उसके बाद जब भी आप उनको तह करें तो हाथों से बहुत अच्छे से प्रेस करें ताकि उनकी सारी सलवटें निकल जाएं। और उसे जब फोल्ड करें तो फोल्ड भी अच्छे से दबा दबा कर करें ताकि वो एक अच्छी सी शेप में रहे, और नेक्स्ट टाइम जब आप उसे बिछाएं तो वो बहुत ही अच्छे से रिंकल फ्री रहे। इस तरह से बेडशीट काफ़ी अच्छी रहती है। और आप चाहें तो हल्का सा पानी का हाथ भी लगा सकते हैं जब आप बेडशीट बिछा रहे हैं, तो उससे भी रिंकल नहीं आते हैं। फोल्ड करने के लिए भी आप प्रॉपर मेथड यूज़ करें। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। या आप पहले बेडशीट को हाफ में फोल्ड कर लें, उसके बाद जो आपका बेडशीट का साइज़ हो जाता है, सिंगल बेड जैसा साइज़ हो जाता है, उसको अगेन आप हाफ में फोल्ड करें। तो ये देखिए इस तरह से ये रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगी आपकी बेडशीट। और अब इसको आप बेड पे अच्छे से फैला लें और उसको एक बार हल्का सा हाथ देकर प्लेन कर लें। तो इस तरह से जो रिंकल हैं वो खुद ब खुद हट जाते हैं। अब आप क्या करें, जो आपकी बाहर वाली साइड है, जिस तरफ से खुले वाले पल्ले होते हैं, उसको आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। और दोनों को इस तरह से फोल्ड करें कि वो सेंटर पे इस तरह से मिल रही हैं। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे तो आपको समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। फिर एक फोल्ड को आप दूसरे फोल्ड के ऊपर रखें। अभी इस तरह से लंबी बेडशीट जो हमारे पास आ गई है, इसको फर्दर फोल्ड करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि पिलो कवर भी आप इसके अंदर ही रख दें, तो पिलो कवर को भी मैं इस तरह से लंबे में हाफ कर रही हूँ। तो ये देखिए लंबाई में मैंने इस तरह से हाफ करके अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से रख दिया है। अब हम इसको छोटे छोटे सेक्शन में इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो जो खुली वाली साइड है वो आप पहले फोल्ड करें, फिर दूसरी तरफ से जो खुला साइड है उसको आप अंदर की तरफ ले आएँ और फिर सेंटर से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए अब काफ़ी नीट सा फोल्ड ये हो गया है। एक बार और एक बेडशीट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आपने जो खुले वाले साइड है उनको हमेशा अंदर लेके आना है सेंटर तक, और फिर उन दोनों साइड्स को आप इस तरह से जो लॉक्ड वाली साइड है उनको एक साथ लेके जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। और फिर इसके अंदर आप पिलो रखना चाहें तो पिलो रख सकते हैं। और फिर आप इसको छोटे छोटे फोल्ड्स में, यानी कि स्क्वायर शेप में आपको फोल्ड करना है ना बेडशीट को, तो आप दोनों जो खुले फोल्ड हैं उनको पहले फोल्ड करें और फिर इस तरह से फोल्ड करें। तो आपका जो फोल्ड है वो काफ़ी नीट आएगा। और इनको आप पिलो कवर के साथ भी इस तरह से रख सकते हैं, बहुत ही नीट लगता है ये। तो ये देखिए 3 बेडशीट मैंने आपके साथ शेयर की हैं फोल्ड करके, और ये बहुत ही नीट लुक दे रही हैं। मैं इनको स्टोर करने के लिए इस तरह का ये कार्डबोर्ड का बॉक्स यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने कवर किया है टी शर्ट के साथ में। तो आप किसी भी अच्छे मोटे कार्टन को इस तरह से टी शर्ट से कवर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको परमानेंटली इसके ऊपर चिपका सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही रखा है ताकि इस टी शर्ट को निकाल कर मैं टाइम टू टाइम वॉश कर पाऊँ। अब इन सारी बेडशीट को मैं इसके अंदर इस तरह से अरेंज करूँगी। कुछ जो मोटी बेडशीट होती हैं उनको फोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आप इस तरह से करेंगे तो वो भी बहुत ही ईजिली हो जाती हैं और इनकी तह भी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स में मेरी ये 6 से 7 बेडशीट आराम से आ जाएंगी। और ये बेडशीट आराम से इस तरह से रखी भी जा सकती हैं और इनको निकालते टाइम कोई भी बेडशीट हमारी डिस्टर्ब नहीं होती है। और जगह भी आप देखिए कितनी कम ये बॉक्स लेता है और बहुत ही अच्छे से इंटैक्ट रहती हैं ये बेडशीट। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी जो कबर्ड जहाँ पर मैं बेडशीट रखती हूँ। तो जब मैं ये कार्डबोर्ड बॉक्स नहीं यूज़ कर रही थी तो मैं इस तरह से अरेंज करके रखती थी अपनी बेडशीट को। इस तरह से मैं लंबा फोल्ड करती थी क्योंकि जो मेरी कबर्ड का साइज़ है, जो बॉक्स मैंने बनाए हुए हैं इसमें, उसके साइज़ के हिसाब से मैं रखती थी ताकि साइड की जगह वेस्ट नहीं हो। बट यहाँ पर भी मेरी 6 से 7 ही बेडशीट आ रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं बेडशीट आ रही हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, रखते टाइम तो ठीक है बट जब निकालना होता है, कोई नीचे वाली बेडशीट निकालनी होती है तो थोड़ी बहुत ऊपर वाली डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ ये 7 बेडशीट हैं और यहाँ पर भी ये 7 ही बेडशीट हैं जो कि मैंने इसमें रखी हुई हैं। और अब ये सेम साइज़ के दोनों ही बॉक्स हैं। तो ये वाली साइड भी 6 बेडशीट हैं और इस वाली साइड में भी 6 और 7 बेडशीट हैं ये। और ये देखिए ये बॉक्स में बहुत ही अच्छे से आ गई हैं। जब आपको निकालनी है बॉक्स को आप आगे खींच लीजिए या फिर बाहर भी निकाल कर अपनी बेडशीट आप निकाल सकते हैं।
यहाँ पर साइड में मुझे एक्स्ट्रा जगह मिल गई है जिसमें मैं कुछ और सामान भी अरेंज कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट सेम साइज़ के बॉक्स हैं ये, जहाँ पर सेम बेडशीट मैंने रखी हुई हैं, पर जगह आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, बल्कि इसमें हमारी कोई भी जगह बची नहीं है और उसमें से निकालते टाइम भी वो ख़राब हो जाती हैं। तो मेरे पास कुछ ओल्ड पिलो कवर हैं जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, इनको मैं बेडशीट के साथ नहीं रखती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। ये इनका भी छोटा सा पार्सल टाइप मैंने बना दिया, और फ़ोल्ड करने का तरीका वही है जो खुली साइड है उसे आप अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें और फिर इसको छोटे से स्क्वायर शेप में आप फ़ोल्ड कर दें। तो इस तरह से ये खुलता भी नहीं है फ़ोल्ड, तो बहुत ही ईजी हो जाता है इनको रखना, कहीं पर भी बहुत कम जगह लेता है, साथ ही काफ़ी नीट लुक भी आता है। तो हाथों से जब आप प्रेस कर देते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से इस तरह से पैक्ड हो जाते हैं। इनको रखने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन ये कार्डबोर्ड का बॉक्स, जिसे मैंने ये प्रिंटेड पेपर के साथ कवर किया हुआ है। ये पहले मैंने बुक्स के लिए बनाया हुआ था, तो ये अब यूज़ नहीं हो रहा था बुक सेल्फ पे, तो अब मैं इस तरह से इसमें रख रही हूँ ये सारे अपने पिलो कवर जो एक्स्ट्रा हैं मेरे पास। और उसके बाद भी इसमें काफ़ी सारी जगह बच गई है, तो इसमें मैं रख रही हूँ कुछ अपने हैंड टावल्स जो कि मैं अनंत के रूम में रखती हूँ। तो ये हैंड टावल्स की जो फोल्ड था पहले वो डिफरेंट स्टाइल में था, अब मैं इसको इसी के हिसाब से उसी तरह का फोल्ड बना रही हूँ जैसे कि मैंने पिलो कवर्स का बनाया। तो देखिए इतने सारे ये पिलो कवर्स इसमें आ गए हैं, साथ ही यहाँ पर 4 हैंड टावल्स भी आ गए जो अनंत के बाथरूम में यूज़ होते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा और नीट लुक है और कितनी कम जगह में ये आ गया है, और ये बॉक्स एकदम परफेक्टली फिट हो गया है इस अलमारी की साइड में। इसके बाद भी आगे जगह है, यहाँ पर मैं ये टॉवल मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ था, बट इसका फ़ोल्ड यहाँ पे थोड़ा-सा लंबा है, तो सेम चीज़ को आप अलग फ़ोल्ड में तय कर दें जिस हिसाब से आपके पास जगह है, तो वो उस जगह में एकदम फिट आ जाएगा। तो ये फ़ोल्ड मैंने फिर स्क्वायर शेप में कर दिया और आराम से देखिए यहाँ पे टॉवल आ रहा है। इसके बाद भी यहाँ पर हम कुछ और टॉवल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिफ़रेंस देख ही पा रहे हैं, सेम साइज़ के 2 बॉक्स हैं जिनमें एक में सिर्फ 6 और 7 बेडशीट हैं, और यहाँ पे इस बेडशीट के साथ में इतने सारे ये पिलो कवर, हैंड टॉवल्स और टॉवल भी मेरे आ रहे हैं, और इनको निकालना भी काफ़ी कन्वीनियंट है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ये पिलो कवर मैंने इसलिए पीछे रखे हैं क्योंकि ये बहुत ही कम यूज़ होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस यहाँ पर। मैं अपनी बेडशीट वाली कबर्ड चेक ही कर रही थी, तो मुझे यहाँ पर मिला ये क्लॉथ जो कि मैं यूज़ करती थी अपने सोफ़े को कवर करने के लिए पहले। अब मेरे पास दूसरा कवर है, ये कवर थोड़ा-सा येलोइश कलर का हो गया है, तो मेरे किसी काम का नहीं था। पहले तो मैंने सोचा इसे कट करके कुछ भी चीज़ कवर करने के लिए यूज़ कर लूँगी किचन में, बट फिर मुझे लगा इसे कट नहीं करती हूँ, एज़ इट इज़ रहने देती हूँ, और इसे मैंने यूज़ किया अपने फ्रिज के ऊपर। तो ये फ्रिज के ऊपर एकदम फिट आया है, इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया और इसकी चौड़ाई एकदम परफेक्ट थी। तो ये देखिए इस तरह से ये लाइट कलर का है, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, साइड से तो एक्चुअली ये नहीं दिखता है। तो मैंने इसको इसी तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर बिछा दिया है। तो इस तरह से ये फ्रिज के टॉप को भी कवर कर रहा है और मेरा ये कपड़ा भी यूज़ हो गया। यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, अगर थोड़ा बहुत पानी स्पिल होता है तो वो कपड़े के ऊपर ही जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये जो बेकार पड़ा हुआ कवर था वो इस तरह से यूज़ हो गया है। और इस तरह से कपड़ा अगर आप बिछाते हैं तो आपको वो ईज़ी हो जाता है क्लीन करना। आप हफ्ते 2 हफ्ते में इसको हटा दें, क्लीन कर लें और फिर बिछा लें। पहले मैंने न्यूज़पेपर इसके ऊपर डाला हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा धूल हो जाती थी, बट पेपर से बेटर मुझे ये कपड़े वाला आइडिया लगा है, और ये वेस्ट ही था मेरे पास, तो मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर दिया है। और अब ये लाइट कलर का है तो मैं इसे फ्रीक्वेंटली वॉश भी कर दूँगी और ये सारी जगह मेरी हमेशा क्लीन रहने वाली। इंडोर प्लांट्स को जब हम रखते हैं तो उससे कुछ ना कुछ पानी ड्रिप हो जाता है, जो कि नीचे प्लांटर जो हमने रखा होता है कवर करने के लिए उसमें चला जाता है। तो उसके बचने के लिए आप नीचे या तो न्यूज़पेपर बिछा लें या कुछ ऐसा चीज़ जो उसको एब्जॉर्ब करे, या कोई कपड़ा फोल्ड करके भी बिछा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो वेस्ट मेरे पास लिड्स पड़ी होती हैं उनको रख देती हूँ, तो इस तरह से जो थोड़ा बहुत पानी ड्रिप होता है वो उस प्लेट के ऊपर आ जाता है। वैसे तो जो पानी मैं देती हूँ प्लांट्स को वो मैं बाथरूम में ले जाकर ही देती हूँ और उनको वहीं पर छोड़ती हूँ जब तक कि वो थोड़े से ड्राई नहीं हो जाते, उसके बाद ही लेके आती हूँ अंदर। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं 2 लेयर का है ये सेल्फ, तो यहाँ पे नीचे कुछ भी ट्रे नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे आप कोई भी ट्रे रख के प्लांटर रख सकते हैं। इससे आप इसको डबल लेयर में बना सकते हैं प्लांटर को, तो ये भी आप आइडिया अप्लाई कर सकते हैं। जो लेग वाला पोर्शन है वो आपको एम्प्टी नहीं दिखेगा। अगर आप नहीं चाहते कोई रियल प्लांट रखना, तो जो फेक प्लांट होते हैं हमारे पास वो भी आप रख सकते हैं, तो उनके गिरने के चांसेस भी थोड़े से कम रहते हैं और देखने में भी ये सेल्फ काफ़ी अच्छी लगती हैं। और अगर आपको इस साइज़ की प्लेट मिल जाती है तो उस तरह से भी आप इनको रख सकते हैं। तो मैंने ये 2 प्लांटर इस तरह से रख दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा ये ग्रीन एरिया मेरा हो गया है और काफ़ी सुंदर भी ये लग रहा है। अभी मैं इनके लिए एक प्लेट इस साइज़ की ढूंढने वाली हूँ जो इस पर बिल्कुल फिट आ जाए और ये फिर जो प्लांट मैंने यहाँ रखे उनके गिरने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएँ। तो इस तरह से अगर आपके पास है तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं ये।
हम जब घर पे कोई नए ग्लास या कप्स लेके आते हैं तो उनके साथ इस तरह के बॉक्स आते हैं जिनका कार्डबोर्ड काफ़ी हार्ड होता है और अंदर से जो सेक्शन होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, ताकि उसमें छोटी छोटी चीज़ें आप सेग्रीगेट करके रख सको। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक सेट आया था जो ग्लास एंड जग का था, तो उसमें ये अंदर बॉक्स था, ऊपर वाला बॉक्स तो मैंने हटा दिया। तो इसमें बहुत ही अच्छा सा प्रिंट भी है, तो मुझे कुछ भी इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसको मैं रख रही हूँ इस तरह से ड्रॉर में, और इसमें आप छोटी छोटी निकनैक चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये मैं अपने हस्बैंड के वार्डरोब में रख रही हूँ उनकी छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। जैसे हैंकी होते हैं, टाइम पे कभी नहीं मिलते, इतने सारे हैंकी हैं बट वो कभी टाइम पे नहीं मिलते, तो सारे मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में ही फ़ोल्ड किए हैं। जैसे मैंने आपको पहले फ़ोल्ड करना बताया है उसी तरह से ये सारे हैंकी फ़ोल्ड किए हैं और उनको मैंने इस तरह से यहाँ पे अरेंज कर दिया है। इस तरह से अरेंज करने से ये सारे हैंकी ऊपर से दिख रहे हैं, उनके कलर दिख रहे हैं और उनको निकालते टाइम को दूसरा हैंकी डिस्टर्ब नहीं होगा। इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। साथ ही बेल्ट को ऑर्गेनाइज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये भी मैंने इस तरह से राउंड फोल्ड करके इन सेक्शन में रख दिए हैं, तो बहुत ही अच्छे से ये ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। इसके साथ ही आपके हस्बैंड के पर्स हैं, सॉक्स हैं, उनको भी आप पेयर में इस तरह से रख सकते हैं, या फिर बच्चों की कुछ निकनैक चीज़ें रखने के लिए आप इस तरह के बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से ये ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। ये जितना भी सामान मैंने यहाँ पे अरेंज किया है वो सारा इस ड्रॉर में ही था पहले, बट देखने से कुछ भी नहीं मिलता था इसमें। जैसे ये बास्केट मैंने रखी हुई थी, 2 बास्केट इस तरह की, तो इसमें आप देखिए सॉक्स भी हैं, वहाँ पे अंडरगारमेंट्स भी हैं, सारे मिक्स हुए हुए हैं, तो उसी तरह की हालत हो जाती है। बट इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो उनको निकालते टाइम भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो। ये जो भी आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये गारंटी नहीं है कि आपकी अलमारी ख़राब नहीं होगी, बट येस इतना मैं आपको श्योर करती हूँ कि कम से कम टाइम आपको देना पड़ेगा इसको रीअरेंज करने के लिए। साथ ही आपको लगभग 1 महीने का टाइम तो मिलेगा कि आपको दोबारा अलमारी को ठीक करना है। जैसे मैंने पहले वाली अलमारी ठीक की, तो उसको तो मैं खुद हैंडल करती हूँ, तो वो जल्दी से नहीं बिगड़ेगी। पर जैसे हस्बैंड की या बच्चों की अलमारी हैं, उसको आप कम से कम 1 महीने में एक बार ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो वो ऑर्गेनाइज़ रहेगी। मैं आपको अपनी अलमारी का एक ड्रॉर दिखा रही हूँ जिसमें मैंने अपनी सारी लेगिंग्स, प्लाज़ो और टी-शर्ट को फ़ोल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे मैंने कोई ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं किया है, बस मैंने वो छोटा फ़ोल्ड बनाकर उनको इस तरह से रख दिया है, और ये मैंने कोई अभी ऑर्गेनाइज़ नहीं की है। ये मेरी काफ़ी दिनों से ऑर्गेनाइज़ है इसी तरह से, और इनका जो सिस्टम है बहुत कम बिगड़ता है। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, कुछ टी-शर्ट थोड़ी बहुत इधर-उधर हुई हैं, तो उनको जब मुझे टाइम मिलता है मैं उनको थोड़ा-सा निकाल कर फिर उनको अरेंज कर देती हूँ। बट बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी इस तरह से नहीं बिगड़ती। जैसे मैंने ये ब्लैक लेगिंग निकाली है अभी, तो सारी लेगिंग बिल्कुल इंटैक्ट हैं। थोड़ा-सा आप उनको हल्का-सा हाथ दे के अंदर प्रेस करेंगे तो वो वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये थे कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइडिया जो कि मैं अपने घर पे फॉलो करती हूँ काफ़ी लंबे टाइम से, और इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस टाइम के टाइम मैं करती रहती हूँ ताकि उन्हें और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।